अगर आपको जानना है कि ट्रायल में सिलेक्ट कैसे होते हैं, अगर आपको जानना है कि ट्रायल से पहले क्या करना चाहिए, और अगर आप 2-3 जगह ट्रायल दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे हम बोल सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर बिफोर ए ट्रायल। ट्रायल से पहले खुद को साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता जो ट्रायल्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रायल, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रायल। मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। जो शॉर्ट टर्म ट्रायल्स होते हैं वो बेसिकली 1 से 2 डेज़ के लिए होते हैं, और कोई ट्रायल जो 7 डेज़ के होते हैं, 7 डेज़ से 1 मंथ का जो कैंप होता है, उन सब ट्रायल्स को हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रायल्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल्स कितने प्रकार के होते हैं। नाउ सिंस हमें पता चल गया है कि ट्रायल दो तरीके से होते हैं, तो हमें भी अपने आप को उन दोनों तरीकों से ही प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रायल्स की। शॉर्ट टर्म ट्रायल्स जब होते हैं उसमें हमें किस तरीके से खुद को प्रिपेयर रखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रायल के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको तो पता होगा कि ट्रायल कब होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले, ट्रायल के एक दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लेना है, फुल डे रिकवरी लेनी है। अगर आपको सेशन करने भी है, मान लीजिए आपको बहुत मन कर रहा है प्रैक्टिस करने का, तो लाइट सेशन बहुत ही कम इंटेंसिटी में जो लाइट सेशन होते हैं उसको आप कर सकते हैं ट्रायल से एक दिन पहले। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दिन पूरा रिकवरी लें ट्रायल के एक दिन पहले। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको जब पता चलता है कि ट्रायल कब है, उसका डेट आपको क्लियर पता चल जाता है, तो आपको नियरली अबाउट 2 to 3 वीक्स पहले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 महीने पहले हो सके तो आप अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए आप प्रैक्टिस में नहीं, आपको ट्रायल के बारे में 1 महीने पहले पता चला, तो प्लीज़ 1 महीने पहले या फिर एटलीस्ट कम से कम 3 वीक्स पहले अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी बॉडी को टाइम लगता है ट्रायल से पहले प्रिपेयर होने में, हमारी बॉडी को काफ़ी टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 3 वीक्स, कम से कम 3 वीक्स पहले आपको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है ट्रायल से पहले। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है शॉर्ट टर्म ट्रायल की, वो ये कि ट्रायल जब होने वाला है, शॉर्ट टर्म ट्रायल यानी कि आपका ट्रायल 1 या 2 दिन का होगा ऑफकोर्स, तो 1 या 2 दिन का जो ट्रायल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ गेम ही खिलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बोल दूं, शॉर्ट टर्म ट्रायल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ आपको गेम खिलाया जाएगा जो कि 25-30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। ओके, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा, लॉन्ग टर्म जो ट्रायल होते हैं उसमें क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रायल के बारे में आपको पता चल गया। शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में आपको तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको 1 वीक पहले, जब आपका ट्रायल होने वाला है, आपको 1 वीक पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेम्स खेलने हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए 3 to 4 टाइम्स, ट्राई कीजिए 3 से 4 बार आप वीक में गेम खेल पाएँ, क्योंकि ट्रायल में आपको गेम खेलना है। अगर आप ट्रायल से पहले गेम खेल लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो ये फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा, क्योंकि आप गेम खेले हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं, गेम नहीं खेले, आपको यहाँ पे आके गेम खेलना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, आप नर्वस होंगे। तो पहली चीज़, आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा, आप नर्वस नहीं होंगे, आपका जो रिएक्शन है, ये जो गेम रिएक्शन होते हैं वो आपका सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे हैं। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में। मैं फिर से बोल दूं, पहली चीज़ ट्रायल के एक दिन पहले फुल रिकवरी लें। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले या फिर 3 वीक्स पहले आपको फिट होना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है ट्रायल के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़, आपको 1 वीक पहले, ट्रायल के 1 वीक पहले जितना हो सके उतना गेम्स खेलना है। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस भी कीजिए ऐसा नहीं, लेकिन गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स में प्रैक्टिस को कैसे करें। आप 1 महीने पहले प्रैक्टिस पे आ गए तो प्रैक्टिस को कैसे करना है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रायल के बारे में बहुत देर से पता चलता है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप 3 वीक्स पहले आपको पता चला ट्रायल के बारे में, ठीक है, आपको 3 वीक्स पहले ट्रायल के बारे में पता चला, मैं ये मान लेता हूँ। तो हम इसके हिसाब से अपनी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे आपका फर्स्ट वीक रहेगा
ठीक है। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जब फर्स्ट वीक रहेगा, क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिस पर रहेंगे नहीं, जो आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे जो पहला वीक है आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है। ओके फ्रेंड्स, इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उस पर क्या करना है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आपको जगलिंग, ड्रिबलिंग, हेडिंग, जो बेसिक्स है फुटबॉल के, जो बेसिक्स है आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद सेकेंड वीक आते हैं, आपके ट्रायल को 2 वीक बचा हुआ है, तो आपको सेकेंड वीक में क्या करना है, मैं प्रीफर करूँगा आप टीम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। टीम ट्रेनिंग यानी कि आपके पास 4-5 बंदे रहे, 6 बंदे रहे, जिससे आप अपने पासेस, लॉन्ग बॉल्स, रिसीविंग, टचेस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाए, क्योंकि आपको ट्रायल में वो हेल्प करे। बहुत सारे प्लेयर्स का भी कमेंट आ जाएगा कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, तो ठीक है, मान लेते हैं, चलिए इंडिविजुअल, तो चलिए मान लेते हैं आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टीम ट्रेनिंग करने के लिए टीम नहीं है, तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं सेकेंड वीक में। लेकिन आपको सेकेंड वीक में क्या करना है, आपको सेकेंड वीक में अपने स्टेमिना, स्पीड, इंड्योरेंस, हिट ट्रेनिंग, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक में आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में। सेकेंड वीक में आपको अपने स्पीड, फिटनेस, इंड्योरेंस जो होती है, हिट ट्रेनिंग, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको यहीं कहीं आई बटन में दिख रहा होगा, मैंने वो वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप हिट ट्रेनिंग करें, कैसे आप अपनी क्विक फीट को ट्रेन करें। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, उस टाइप की ट्रेनिंग, तो ज़रूर आप वहाँ से उसे देख के कर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट वीक बचा हुआ है। ओके, आपका ट्रायल में सिर्फ 1 वीक बचा हुआ है, तो जैसे मैंने बताया आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेम्स खेलना है, गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको गेम्स खेलना है जितना हो सके, और साथ ही साथ टीम ट्रेनिंग, ये बहुत मस्ट है। ट्रायल के 1 वीक पहले आपको जितना हो सके उतना टीम ट्रेनिंग करना है। टीम ट्रेनिंग यानी कि आपके पास एक बंदा तो होना ही चाहिए आपके साथ जो आपको प्रैक्टिस करवाए। जैसे कि आपकी पासिंग, वो आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिसीविंग, वो आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। शूटिंग, वो आप इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कीपर चाहिए, गोलकीपर चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रायल जो 1 या 2 दिन का ट्रायल होता है, उसके 1 वीक पहले आपको टीम ट्रेनिंग करना ही करना है, पार्टनर ट्रेनिंग करना ही करना है 1 वीक पहले, और गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में सबसे पहला वीक जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है। इंडिविजुअल में आपको बेसिक्स करना है, अपने बेसिक्स, ड्रिबलिंग, जगलिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड वीक पे आते हैं, तो आपको अपनी इंड्योरेंस पे ध्यान देना है, इंड्योरेंस, स्पीड, स्टेमिना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा टीम ट्रेनिंग टीम के साथ करने के लिए, आप किसी पार्टनर के साथ करने के लिए सेकंड वीक में किसी पार्टनर को पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है कोई पार्टनर, तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड वीक, जो लास्ट वीक रहेगा आपके ट्रायल का, उसमें आपको जितना हो सके उतना पार्टनर ट्रेनिंग करना है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म ट्रायल्स में। लॉन्ग टर्म ट्रायल्स में क्या होता है, आपका ट्रायल 7 डेज टू 1 मंथ का होगा। तो इस ट्रायल में आपका बेसिकली क्या होता है, आपकी हर चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रायल में क्या होता है, आपका सिर्फ गेम देखेंगे वो लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होते हैं उसमें आपका हर चीज़ पे थोड़ा ध्यान रहता है उनका। ओके फ्रेंड्स, आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, आपका स्टेमिना, स्पीड कैसा है, उसके बाद आपका गेम कैसा है, सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अपने ट्रेनिंग को भी शेड्यूल करना है, ताकि हम ट्रायल में अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा करके दिखा पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है लॉन्ग टर्म ट्रायल में, वो ये कि सेम चीज़ आपको ट्रायल से 1 दिन पहले फुल रिकवरी लेना है। ओके फ्रेंड, उसके बाद सेकेंड चीज़ भी सेम, आपको जितना हो सके उतना जल्दी प्रैक्टिस पे आना है। 3 वीक्स पहले, कम से कम 3 वीक्स पहले प्रैक्टिस पे आ जाइए, या फिर 1 मंथ पहले आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरी चीज़ वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रायल देने वाले हैं, तो आप गेम्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लास्ट वीक पहले शॉर्ट टर्म ट्रायल में, ट्रायल्स के लास्ट वीक पहले आप गेम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रायल में ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म ट्रायल में आपको ज़्यादा गेम्स पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, गेम्स खेलना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2-3 गेम्स, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में 3-4 गेम्स खेलेंगे 1 वीक में, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म ट्रायल में ज़्यादा गेम्स नहीं खेलना है। 1 से 2 गेम्स इज़ इनफ। तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। हम लोग कैसे अपने ट्रेनिंग को शेड्यूल करें, जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म ट्रायल्स में जाके अपने सारी चीज़ों को दिखा पाए जिस तरीके से वो ट्रायल लेंगे। तो सेम मैं मान लेता हूँ कि आप 3 वीक पहले आप प्रैक्टिस में आ गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है फर्स्ट वीक में, वो ये है कि आप शुरुआत कीजिए गेम्स से। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में आप शुरुआत करेंगे इंडिविजुअल प्रैक्टिस में, उसमें आपको गेम्स नहीं खेलना है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रायल अगर होने वाला है, तो आप शुरुआत करिए गेम्स से। गेम्स खेलिए,
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको फर्स्ट वीक में लॉन्ग टर्म ट्रायल में गेम्स खेलने हैं, जितना हो सके गेम्स खेलना है, एंजॉय करना है फुटबॉल को। उसके बाद सेकेंड वीक सेम, आपको सेकेंड वीक जैसे शॉर्ट टर्म ट्रायल में था वैसे ही सेकेंड वीक स्पेंड करना है लॉन्ग टर्म ट्रायल में भी। आप हो सके तो टीम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए टीम के साथ, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल स्टार्ट कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, आप इंडोरेंस पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वीक आपको इंडोरेंस, स्पीड, फिटनेस, अपने जो क्विक फिट है उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉल के साथ फिटनेस, इन सब चीज़ों पे आपको सेकेंड वीक पे ध्यान देना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रायल हो या लॉन्ग टर्म ट्रायल हो। अब बात करते हैं थर्ड वीक यानी कि लास्ट वीक। ट्रायल के एक वीक पहले आपको क्या करना है, वो है आपका स्टेमिना, वो है आपका स्टेमिना। आपको स्टेमिना पे ध्यान देना है, जैसे कि 600 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, उसके बाद एक्सीलरेशन, स्प्रिंट्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उल्टा है। शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर इंटेंसिटी प्रैक्टिस, फिर गेम्स, लेकिन इसमें उल्टा है। लॉन्ग टर्म ट्रायल में कैसे ट्रेनिंग करनी है, आपको स्टार्टिंग करना है गेम्स से, सेकेंड वीक इंटेंसिटी और थर्ड वीक मोर इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों में कैसे ट्रेनिंग करनी है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने जो वीडियो बनाया है ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है ये कि हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि मैंने आपको हेल्प किया है। आप मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ जिससे आपका हेल्प हो, आपको कैसे वीडियो चाहिए और जिससे आपको हेल्प हो ट्रायल्स में, आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है अब तक, अपने फ्रेंड से शेयर कर दें अगर ये इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।